नमस्कार, मैं हूं ब्रजेश चौक से और आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम अटेंशन। और अटेंशन में चर्चा होगी नए अध्यक्ष नया अंदाज। जी हां, बीजेपी के नए कप्तान हेमंत खंडेलवाल ने फिर से नेताओं को नसीहत दी है। इस बार उन्होंने कहा है कि एक गलतफहमी छोड़ दें कि किसी नेता ने उन्हें कोई पद दिया। पार्टी ने ही हर किसी को पद दिया है, इसलिए पार्टी और कार्यकर्ता को साथ लेकर काम करना होगा। इससे पहले उन्होंने कहा था कि होर्डिंग पर बड़े फोटो लगाने से पद नहीं मिलेगा, संगठन के लिए काम करना होगा। इधर खंडेलवाल की नसीहत पर कांग्रेस तंज कस रही है, लेकिन सवाल यह है कि क्या खंडेलवाल नसीहत देकर बड़े नेताओं को भी कोई संदेश दे रहे हैं? क्या बीजेपी में बड़े पद पाने के लिए जी हजूरी बढ़ गई है? आज चर्चा इन्हीं सवालों के आसपास, लेकिन पहले देखिए रिपोर्ट। हेमंत खंडेलवाल ने फिर दी नसीहत। जिला अध्यक्षों से बोले सबसे ऊपर है संगठन। कभी इधर उधर ना होने की नसीहत, तो कभी जमीन पर उतरने की सलाह, तो कभी होर्डिंग की होड़ से दूर रहने की हिदायत और अब गलतफहमी ना पालने की नसीहत। बीजेपी के नए कप्तान का नया अंदाज लगातार देखने को मिल रहा है। हेमंत खंडेलवाल लगातार नेताओं और कार्यकर्ताओं को संगठन के प्रति कैसे जवाबदेह रहना है, इसका पाठ पढ़ा रहे हैं। इस बार उन्होंने जिला अध्यक्षों के साथ हुई बैठक में कहा कि ये गलतफहमी छोड़ दें कि आपको किसी नेता ने बनवाया है, आपको पार्टी ने बनाया है। पार्टी और कार्यकर्ता को साथ लेकर ही काम करना होगा। हालांकि अब उनकी इस नसीहत के मायने भी निकाले जा रहे हैं। इस पर बीजेपी नेताओं का नजरिया भी मिला जुला है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष माननीय श्री हेमंत खंडेलवाल जी ने जो आज कहा है, वो वास्तव में हमारे भारतीय जनता पार्टी के संगठन का अनुशासन का आईना है। और उन्होंने जो कहा है कि आपको यहाँ किसी नेता ने नहीं बल्कि पार्टी ने बनाया, तो निश्चित तौर पर सही कहा है। हमारे यहाँ कोई खानदान की या किसी व्यक्ति कृपा से पार्टी नहीं चलती या किसी व्यक्ति कृपा से कोई नेता नहीं बनता। हमारे यहाँ सभी कार्यकर्ता भाव से काम करते हैं और हमारी पार्टी की जो विचारधारा है कि राष्ट्र प्रथम, उसके लिए लगातार जो कर्तव्यनिष्ठ होकर काम करता है, उस कार्यकर्ता को दायित्व दिया जाता है और जिम्मेदारी दी जाती है। इससे पहले भी हेमंत खंडेलवाल सांसद, विधायकों और जिला प्रभारियों को जिले में रुकने और वहां कार्यकर्ताओं से संवाद बढ़ाने पर जोर दे चुके हैं, जिसका असर भी देखा गया। नगरीय प्रशासन मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने अपने निवास पर एक विशेष लंच पार्टी का आयोजन किया। इस भोज में शहर के कई प्रमुख जनप्रतिनिधि शामिल हुए। देखा जाए तो हेमंत खंडेलवाल नेताओं में मैं नहीं, हम की भावना जगाना चाह रहे हैं, लेकिन खंडेलवाल की इस नसीहत को कांग्रेस अलग रंग देने की कोशिश करती दिखी और कई आरोप भी बीजेपी पर उसने लगाए। अंतरकलह से जूझ रही भाजपा संगठन के सामने नई चुनौती है। नए प्रदेश अध्यक्ष को इस अंतरकलह को समाप्त करने के लिए बहुत प्रयास करने की आवश्यकता है। गुटों में बटी हुई भाजपा आज अपने अपने नेता के पीछे चलने के लिए तैयार है। जिस प्रकार से नए प्रदेश अध्यक्ष जब से बने हैं तब से संगठित करने के प्रयास में लगे हुए हैं, परंतु वो निरंतर असफल साबित हो रहे हैं। इसमें कोई दो राय नहीं कि बीजेपी संगठन 24 घंटे और 7 दिन काम करने के लिए जाना जाता है। हर एक नेता और कार्यकर्ताओं की भूमिका पहले से ही तय होती है। कोई इधर उधर होता है तो उसे बुलाकर दिग्गज नेता अनुशासन का पाठ भी पढ़ाते हैं। लेकिन हेमंत खंडेलवाल ने पद संभालते ही जिस तरह से नसीहतें देने शुरू की, उससे तो यही लग रहा है कि शायद वो पार्टी के नेताओं और कार्यकर्ताओं को ये भी संदेश देना चाहते हैं कि पार्टी के लिए काम करें और बड़े नेताओं की खुशामद करना बंद करें। खैर, अब देखना ये भी होगा कि नए अध्यक्ष का ये नया अंदाज नेताओं को कितना जमीन से जोड़कर रख पाता है। ब्यूरो रिपोर्ट, अनादि टीवी। तो इस मुद्दे पर चर्चा के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं वरिष्ठ पत्रकार रंजन श्रीवास्तव और हमारे सहयोगी प्रभु पटेरिया। रंजन जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। और शुरुआत भी आपसे ही। हेमंत खंडेलवाल जी के इन बयानों के क्या मायने हैं? क्या एक तीर से कई निशाने साध रहे हैं या कहीं पे निगाहें कहीं पे निशाना है? नहीं, देखिए, हेमंत खंडेलवाल का जो चयन हुआ है, चुनाव हुआ है, वो ऐसे समय हुआ है कि पार्टी में एक डिफरेंट तरह की पॉलिटिक्स चल रही है। दूसरा, एक हेमंत खंडेलवाल को अपनी सिचुएशन मजबूत करनी है। उनके तरफ पूरे प्रदेश की, ना केवल भाजपा की, ना केवल विपक्ष की, बल्कि जनता की भी निगाह है कि
प्रॉब्लम क्या है संगठन के साथ, जो आप चुनौती की बात कर रहे थे, सबसे बड़ी चुनौती तो सत्ता है। 2003 से 15 महीने को छोड़ करके लगातार सत्ता में है। ऐसे में भाजपा की सत्ता होने की वजह से बहुत से नेताओं का कद बढ़ गया है। कुछ मंत्री हैं, कुछ दल में हैं, कुछ अपने अपने क्षेत्रों में हैं, और सत्ता सुख भी मिल गया है। तो ऐसे में पार्टी वर्कर लीडर को, उनको वर्कर जो कार्यकर्ता भाव बोलते हैं बार बार नेता लोग, उस भाव को बनाए रखना, पार्टी की जो रीति नीति है उसको बार बार याद दिलाना, उस पर चलाए रखना, ये बहुत बड़ा चैलेंज है। कांग्रेस तो बात का चैलेंज है। अब जैसे हाईवे कांड हुआ, आपने देखा जी, गोलू शुक्ला के बेटे कांड हुआ, मतलब क्या तमाशा है कि आप देवास में एक तरह से तांडव करते हो, पूरे प्रदेश में भाजपा किरकिरी होती है, और फिर आप महाकाल में वही करते हो। कौन है देखने वाला? तो लगता है अनुशासन कुछ हो ही नहीं रहा, चल नहीं रहा है। विजय शाह का बयान आता है, फिर जगदीश देवड़ा का बयान आता है, तो ये सबसे बड़ा चैलेंज है। तो मुझे लगता है कि इन सब ये जो पृष्ठभूमि है, इस पृष्ठभूमि को अच्छी तरह से खंडेलवाल जी समझ रहे हैं, इसलिए बार बार चेतावनी भी दे रहे हैं। और जो बड़े नेता हो गए हैं, देखिए बड़ा इंटरेस्टिंग है कि बड़े नेता तो उनको एहसास दिला रहे हैं कि आप छोटे कद के हो, आप मेरे सामने बौने रहे हो, आप ऐसे, लेकिन खंडेलवाल उससे बाहर निकल रहा है साइडों से, क्या नहीं नहीं मैं प्रदेश अध्यक्ष मैं हूँ, पार्टी ऐसे चलेगी। तो अगर वाकई खंडेलवाल जी के मन में है कि पार्टी की जो रीति नीति है, एक विचारधारा है, एक पार्टी भी डिफरेंस का जो टैग है, उसको फिर से स्थापित करना है, तो बहुत ही लगता है कि एक शुभ संकेत है पार्टी के लिए। लेकिन अभी जैसे रुद्राक्ष का मामला हुआ, शुक्ला का, उसमें तो कुछ समझाई दे के छोड़ दिया गया। ये पहली घटना थी उनके क्षेत्र, उनके आने के बाद। ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति ना हो। और दूसरा एक और चीज आया है ब्रिजेश जी, ये है कि जो मंत्री हैं आगे कार्यालय में बैठेंगे, ये भी सुनने में आया है। बड़ा अच्छा कदम है। कप्तान सिंह सोलंकी जी के बाद कोई अध्यक्ष नहीं करवा पाया, तो अगर वाकई कार्यकर्ता और मंत्री मिलते हैं तो बड़ी अच्छी बात है। उनकी समस्याओं का सुलझाव होगा, कुछ जन समस्याएं वो भी सामने आएंगी। एक और परंपरा हुआ करती थी ब्रजेश जी पार्टी में, जो कार्यालय मंत्री हुआ करते थे, पूरे प्रदेश के लोग आके समस्याओं को रखते थे। वो अपनी बात को प्रदेश अध्यक्ष, और अभी भी हो रहा होगा, लेकिन जिस मुस्तैदी से तब होता था पहले 5-6 साल 6 साल पहले, वो दिखता नहीं है पार्टी में। तो बहुत सारे चैलेंज पार्टी के हैं खंडेलवाल जी के सामने, तो इसलिए लगता है कि जो भी बयान आ रहे हैं उसकी पृष्ठभूमि में आ रहे हैं, और ये अच्छा संकेत है। लेकिन शिव प्रकाश जी तो कह रहे हैं कि आप तबादले के लिए मंत्रियों के पास मत जाओ, परिवारों के तबादलों के लिए किसी काम के लिए मंत्रियों के पास मत जाओ, संगठन के काम के लिए जाओ। तो फिर कार्यकर्ता के संगठन का ही काम करता रहेगा, जब परिवार का भी काम नहीं करा पाएगा तो फिर घर वाले नहीं कहेंगे क्यों दिन रात पार्टी में लगे रहते हो, इतना सा काम नहीं करा सकते हो? तो नहीं, देखिए प्रभु जी, हमने बहुत लंबे समय भाजपा कवर किया है, तो जब भी ऐसी बातें होती है तो केवल मतलब ये होता है कि अवैध काम मत करवाइए, जेन्युइन काम तो करवाना ही करवा, उसमें कोई नहीं रोकता है। लेकिन ये अलग बात है कि पिछले 8-10 साल 15 साल में जेन्युइन काम भी नहीं होते हैं, वही तो प्रॉब्लम है। तो जब चुनाव आता है तो कार्यकर्ता को जगाना पड़ता है, जगो भैया तुम देव तुल्य हो, पार्टी को जिताना है, फिर वो कार्यकर्ता को आप भूल जाते हो। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। उसका जो जेन्युइन काम है, भाई थाने में जो कई बार जो रीति नीति गवर्नमेंट की है, उसमें तो भाजपा के लोग भी तो प्रताड़ित होते हैं, उनके घर के लोग भी प्रताड़ित होते हैं, जानने वाले प्रताड़ित। तो उनकी अपेक्षा होती है कि भाई आप भाजपा में हो, आप सत्ता पक्ष में हो, कुछ करवाओ। तो जब उनके काम नहीं होते हैं और गांधी जी की मदद से काम हो जाता है, आप समझ सकते हैं मैं क्या कहना चाहता हूं, तो कार्यकर्ता बेचारा उपेक्षित होता है और बहुत नाराज होता है। तो जेन्युइन काम के लिए नहीं है उनका कहने में, जो अवैध काम होते हैं, जो ट्रांसफर पोस्टिंग आप पैसे के लिए करवाते हो या किसी और फायदे लिए करवाते हो, मत करवाओ। तो लगता है अच्छी बात है। तो प्रभु जी, क्या सिर्फ कार्यकर्ताओं में स्फूर्ति भरने के लिए या कांग्रेस कोई चैलेंज नहीं है, कार्यकर्ता ही एक चैलेंज है कि उनको जागृत कर दें, या वो नाराज हैं तो उनको संतुष्ट कर दें? ये बड़ी चुनौती है खंडेलवाल के लिए, इस तरह से वो ऐसे बयान दे रहे हैं, या वाकई में बीजेपी में जी हजूरी बढ़ गई है बड़े पद पाने के लिए? ब्रजेश जी, उसको समझना होगा ये कहाँ से आए हैं हेमंत खंडेलवाल जी। हेमंत खंडेलवाल नीचे के लेवल से आए हैं। वो सीधे सांसद बने थे जरूर, उसके बाद फिर वो विधायक बने, फिर चुनाव हार गए, फिर उन्हें भूमिकाएं, जिले के नेता है अपने आप को कहते हैं, वो जिले के नेता की भूमिका से वो आए हुए हैं। उनको पता है कि लोकपत जिलों में कमेटियां कैसे बनती हैं,
पद कैसे उनके जो कार्यकर्ता जो है वो मंडल से लेके विभिन्न संगठन की जो प्रकोष्ठ है उसमें कैसे पद पाते हैं। तो भले आप पार्टी ने जैसे इस बार भी जो संगठन के चुनाव में तो ये कहा गया किसी नेता विधायक की सिफारिश नहीं चलेगी, संगठन अपने हिसाब से चयन करेगा, लेकिन आते तो वही हैं क्योंकि वही कार्यकर्ता जो है विधायक के लिए बाद में उनको काम करना, अल्टीमेट गोल जो है उनका चुनाव जीतना है। चुनाव किसको जिताना है? उसको जो विधायक है या विधायक का प्रत्याशी उसको चुनाव जिताना है। तो निश्चित तौर पर वो टीम जुड़ाव वहाँ से तो उनका होगा ही होगा। विधायक भी चाहेंगे कि जो है जिले की टीम मेरी बनी रहे, अंतर्विरोध ना हो, मेरी कुर्सी काटने वाला कोई तैयार ना हो, तो उसकी भी एक कोशिश होती है। तो वो दोनों तरफ से खेल है। तो इसलिए आते जितने भी पदाधिकारी नीचे लेवल के आते हैं वो स्थानीय विधायक, सांसद, मंत्री, इस लेवल के लोगों की सिफारिशी वाले ज़्यादा होते हैं, उन्हीं के समर्थक ज़्यादा होते हैं। बाकी आप कहो कि एकदम निर्विवाद किसी निर्गुट एक कोई कार्यकर्ता आपको मिल जाए पदाधिकारी, तो वो संभव नहीं है। भारतीय जनता पार्टी तो किसी भी दल में संभव नहीं है। अब चुनाव हो चुके हैं, नई टीम आ चुकी है, नीचे के लेवल के अनुभवी हेमंत खंडेलवाल प्रदेश अध्यक्ष बने हैं, तो उनको सारी चीज़ें पता है। एक तो उनको अपने आप को बताना है कि मैं प्रदेश अध्यक्ष हूं तो क्या करना है, क्योंकि करने के लिए उनके पास नहीं है। संगठन के चुनाव हो चुके हैं, टीमें जिलों तक की बन चुकी हैं, कई जगह की बन रही हैं, उनको पदाधिकारी जिला लेवल की बननी है, जिलाध्यक्ष वगैरह चुने जा चुके हैं, नीचे की हो गई है। तो अब उनको जो है ये बताना है कि मैं काम करा रहा हूँ, मेरे दायित्व कैसा होगा। किसी और ने आपकी नियुक्ति की है या किसी और की सिफारिश पे आप बन गए हैं, करना तो आपको करना काम संगठन का। तो आप देखिए कल ही बैठक हुई थी जिला कमेटियों को लेकर कि भाई उन्होंने निर्देश दिए थे 15 दिन में बना लो, अभी तक बनी नहीं। तो उसको लेकर एक बड़ी बैठक कल हुई थी, तमाम नेताओं जिलाध्यक्षों को बुलाया गया था, उनको निर्देश दिए गए, फिर से पूछा गया कि कहाँ कमेटी बनी, कहाँ नहीं बनी। तो निश्चित तौर पर वहाँ कुछ बातें ऐसी आई जिसको लेकर अध्यक्ष ने वो बातें कही हैं कि भाई आप किसी भी गुट के हो, क्योंकि हर जगह ये होता है कि विधायक ये चाहता है कि जिले का जो महामंत्री है वो मेरी समर्थक बन जाए, क्योंकि महामंत्रियों में भी एक संगठन महामंत्री जैसी पोस्ट होती है जिले में, जो कि पूरा कार्यभार देखता है जिले का। तो उस तरीके की स्थितियां हैं। तो उसको लेकर उन्होंने ये बात कही है कि आप संगठन के लोग हैं, ये मत सोचिए कि किसी ने बनाया है, अब पार्टी ने बनाया है आपको, पार्टी के लिए आपको काम करना है। तो ये वो संदेश जो देने की कोशिश कर रहे हैं वो बार बार वही संदेश कार्यकर्ता भाव वाला देने की कोशिश कर रहे हैं। अब हेमंत खंडेलवाल में उनके पूर्ववर्ती अध्यक्षों में फर्क देख लें तो जैसे मैंने कहा कि हेमंत खंडेलवाल नीचे से आए हुए हैं, तो इसके पहले कि आप देखिए BD शर्मा सीधे प्रदेश महामंत्री बने, उसके बाद अध्यक्ष बन गए। राकेश सिंह सांसद थे, सांसद से अध्यक्ष बन गए। प्रभात झा राज्यसभा में गए, राज्यसभा से आगे अध्यक्ष बन गए। तो इस तरीके से जो ऊपर से अध्यक्ष आए उनको नीचे की स्थितियां पता नहीं होती, तो इसलिए शायद ये दिक्कत यहाँ पर होती है। और जिस तरीके से यदि अभी कहें कि जो 3 पूर्व विधायकों को जो फटकार पड़ रही है कि इस तरीके के जैसे उनके कृत्य जो अभी रंजन जी ने भी एक गिनाया, तो उसको लेकर फटकार पड़ रही है। आज भी एक विधायक की क्लास लगाई गई, बाकायदा उनको चेतावनी दी जा रही। पूर्व विधायक की आज भी जिनने CSP से बदतमीजी की थी, हालांकि वो माफ़ी मांग चुके थे, फिर भी उनकी क्लास लगी। अब देखिए कि भोपाल में जो ये ड्रग्स और ये सब का जो मामला आया, उसमें जो जिला पदाधिकारी थे उनके परिवार के जिलाध्यक्ष थे अल्पसंख्यक मोर्चा के, उनका इस्तीफा भी ले लिया गया है। तो निश्चित तौर पर पार्टी को अनुशासन में रखना, अनुशासन सिखाना, अनुशासन बताना कि पार्टी अनुशासन से चलेगी। आप लोगों को भले पुरानी टीम के मेंबर हैं, पहले कार्यकाल के आए हुए हैं, लेकिन अब जो है संगठन की रीति नीति से आपको चलना है, क्योंकि अभी चुनाव नहीं है। बिल्कुल, चुनाव जब आएंगे तो यही स्वर जो है फिर दूसरे हो जाते हैं। जहाँ तक आपने शिव प्रकाश जी का कहा ट्रांसफर पोस्टिंग न करें, रंजन जी ने बिल्कुल सही बताया। कार्यकर्ता जो है उनको ये कहा गया कि आप आर्थिक तौर पे सक्षम बनिए, आप पार्टी के काम करने के साथ अपना रोजगार धंधा कुछ कामकाज कीजिए जिससे आपकी परिवार की जरूरतें भी पूरी हों। लेकिन कार्यकर्ता पार्टी में आने के बाद वो ट्रांसफर पोस्टिंग को ही धंधा बना ले, वही काम कराता रहे दिन भर घूम घूम के, तो उससे पार्टी की छवि खराब होती है। ट्रांसफर उद्योग जैसे आरोप लगते हैं, इस बार के तबादले आप देख लीजिए, उस तरीके के आरोप कहीं लगे क्या सरकार पर? बहुत सारे तबादले किए गए, लेकिन वैसा कोई हल्ला नहीं बचा कि लेन देन की बहुत ज़्यादा शिकायतें ऐसी कोई यहाँ यूँ हो। तो वो सारी बदलाव जो पार्टी करना चाह रही है छवि को लेकर कि उनके कार्यकर्ता जो है दूसरे दलों से अलग दिखे, पार्टी विद द डिफरेंस का जो बात है वो उनके कामकाज में भी दिखना चाहिए। तो वो हेमंत खंडेलवाल अपने अनुभव से वो कार्यकर्ताओं को ये नसीहत देते जा रहे हैं, धीरे धीरे और खुलते चले जाएंगे। हालांकि उन्होंने एक जो प्रयोग किया है, जो कहा है उन्होंने, जो कैलाश विजयवर्गीय ने सबसे पहले उसको किया कर दी, हाँ, सांसद विधायकों के साथ बैठ के, तो निश्चित तौर पर वहाँ के जो डिस्प्यूट्स होते हैं, जो मनमुटाव होते हैं जिले में विधायकों के, सांसद के, जिलाध्यक्ष के, पदाधिकारियों के, या कोई काम है, तो वो सारी चीज़ें वहाँ पर सुलझ सकती हैं। प्रभारी मंत्रियों को भी निर्देश है कि वो जाए तो पार्टी कार्यकर्ताओं से मिलें। जिले के तबादले वाले तो प्रभारी मंत्री ही देखते हैं बहुत सारी चीज़ें।
तो ये सारी चीज़ों के निर्देश वो देकर वो कर रहे हैं कि पार्टी का कामकाज सुचारू हो, कार्यकर्ता ज़्यादा जो कार्यकर्ताओं की जो टसल है, वैमनस्य है, या जिस तरीके से हाजी लगाने का एक दौर है, उसकी ज़रूरत ना पड़े और शांति से पार्टी अपने पार्टी विद डिफरेंस वाली इमेज पर बरकरार रहे। ये कोशिश उनकी दिखाई दे रही है। तो कोशिश तो अच्छी दिख रही रंजन जी, लेकिन क्या आपको लगता है कि जो आपने भी कहा कि मंत्री अब कार्यालय में बैठने लगेंगे, जिले में जाएंगे प्रभारी मंत्री तो कार्यकर्ताओं से संवाद करेंगे, पहले के भी लोग कह चुके हैं, मुख्यमंत्री तक कह चुके हैं, तब अमल नहीं हुआ, तो क्या आपको लगता है कि संगठन में अब हेमंत खंडेलवाल वो कसाव ला सकते हैं? नहीं, चुनौती तो है, लाने को तो चाहे तो बिल्कुल कर सकते हैं, लेकिन अच्छी बातें है भाजपा के साथ विजय जी कि भाजपा उस मुकाम पे खड़ी है कि पार्टी मजबूत स्थिति में है। अब कोई भी व्यक्ति अपने बल पर इक्का दुक्का छोड़ दीजिए, गोपाल भार्गव जैसे लोग हैं या कुछ गिने चुने लोग हैं जो अपने बल पर चुनाव जीतते हैं, अदरवाइज तो पार्टी के नाम पर सब चुनाव जीतते हैं। जब पार्टी इतनी मजबूत हो गई है, कांग्रेस की हालत वैसे ही खराब है, तो प्रयोग कर सकते हैं खंडेलवाल। दूसरी बात यह है कि खंडेलवाल के सामने एक बहुत अच्छा सुनहरा मौका है, जो प्रभु जी बता रहे थे, जमीन से जुड़े कार्यकर्ता हैं। देखिए, अध्यक्ष तो हर आदमी बन सकता है, बिल्कुल, आप आने वाले समय के लिए, लेकिन वो जानते भी हैं कि निचले स्तर पर क्या मजबूती है, क्या कमियां हैं और कैसे उनको पूर्ति की जा सकती है और कैसे उस समस्या का समाधान किया जा सकता है। समय की बाध्यता है, इसलिए चर्चा को यहीं विराम देना होगा। बहुत बहुत धन्यवाद रंजन जी आपका। तो हेमंत खंडेलवाल का नया अंदाज आपने देखा, नए नए नवाचार कर रहे हैं वो, ये जताने की कोशिश कर रहे हैं, ये समझाने की कोशिश कर रहे हैं कार्यकर्ताओं के लिए कि वो अनुशासन में रहें। सिर्फ सोर्स के जरिए उन्हें कोई पद नहीं मिला है, पार्टी ने ये पद दिया है, पार्टी के लिए काम करना है और उसमें भी अनुशासन होना चाहिए। पहले भी वो बहुत सारी नसीहतें दे चुके हैं, नए नए नवाचार कर रहे हैं, मंत्रियों से आग्रह किया है उन्होंने, एक फार्मूला लागू करने की कोशिश की है कि ज़िलों में जब जिले के प्रभारी मंत्री जाएं तो वो कार्यकर्ताओं के साथ संवाद करें। ज़िले में जो सांसद हैं, विधायक हैं, जिला अध्यक्ष हैं, पार्टी के पदाधिकारी हैं, वो एक साथ भोजन करें, दिन निर्धारित कर लें कि वो किस दिन ज़िले में रहेंगे, किस दिन अपने क्षेत्र में रहेंगे, ताकि कार्यकर्ताओं को परेशानी ना हो। उन्होंने खुद भी तय कर लिया है कि वो शुक्रवार को बैतूल में रहेंगे और सोमवार मंगलवार को भोपाल में रहेंगे। इसी तरह उन्होंने अन्य नेताओं से भी कहा है कि वो भी अपने अपने क्षेत्रों के बारे में निर्णय ले लें कि कब वो उपलब्ध रहेंगे, ताकि कार्यकर्ताओं को परेशानी ना हो। कार्यकर्ताओं को भी उन्होंने नसीहत दी है कि वो होर्डिंग पर अपने बड़े बड़े फोटो लगाकर ये ना सोचें कि उनको पद मिल जाएगा, काम करना होगा, अनुशासन में रहना होगा। और यही वजह है कि संगठन में वो अनुशासन लाना चाहते हैं कि पार्टी लगातार सत्ता में है, सत्ता की वजह से कहीं संगठन में जो कमियां आ गई हैं वो उसके लिए चुनौती ना बन जाए, वो उसके लिए नुकसानदायक ना बन जाए। कांग्रेस चुनौती कम, बीजेपी के लिए, बीजेपी के कार्यकर्ताओं को सजग रखना, अनुशासन में रखना, ये बड़ी चुनौती है। अब ये देखना होगा कि हेमंत खंडेलवाल इस चुनौती को कैसे पूरा कर पाते हैं। बहरहाल अटेंशन में आज इतना ही, मुझे दीजिए इजाज़त और आप देखते रहिए अनादि टीवी। नमस्कार।